तो वो होंगे समुदाय के दानदाता। समुदाय के दानदाता यानी कि समिति में सब तरह के सदस्य हैं भाई। हाँ बिल्कुल, गांव समाज की तो समिति है और जब ये समिति बन जाएगी तो इसी समिति के हाथों में पूरे विद्यालय को चलाने की ताकत है और ये विद्यालय के विकास में अपना काम शुरू कर देगी। मतलब कि आम सभा में सदस्यों का चुनाव तो हो गया, अब उसके बाद क्या? इसके बाद ये होगा कि सर्वसम्मति से यानी कि सभी सदस्यों की बैठक से ही बहुमत से सर्वसम्मति से एक सचिव का चुनाव होगा और उसके बाद ये सारी समिति के सदस्य विद्यालय के विकास में अपना काम शुरू कर देंगे। सुनो, हम तुमको शुरू में कहे थे ना कि बताने के साथ साथ दिखा दोगी तो ज्यादा अच्छा से बात बुझाता है। सो अब आगे का बात बताओ नहीं, दिखाओ। तो चलो, हम तैयार हैं। तो चलो चलो। इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संकुल समन्वयक श्री सुरेश वर्मा जी की अनुशंसा पे इस समिति का निबंधन हो गया है और इस समिति का कार्यकाल निबंधन की तिथि से अगले 3 वर्षों तक का होगा और सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से इस समिति के सचिव के रूप में श्रीमती रिंकू देवी को चुन लिया गया है। हमारे समाज के आदरणीय नगीना बाबू यहाँ उपस्थित हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी बातों से हम लोग का मार्गदर्शन करें। देखिए, ये जो समिति है ना, ये एक तरह से हमारे विद्यालय की जान है और इसमें हम लोगों को सिर्फ नाम के लिए नहीं रहना है, बल्कि हम अपने घर परिवार को चलाने के लिए जैसे हमेशा दिन रात लगे रहते हैं वैसे ही विद्यालय के लिए भी लगना पड़ेगा। अगर हम सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा भी योगदान कर दें तो हमारे विद्यालय का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, विद्यालय का पूरा कायाकल्प हो जाए, इसमें विद्यालय शिक्षा समिति की बड़ी भूमिका है और विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक महीने में 1 बार होगी, उसमें आप सबको रहना ही रहना है। इसके अलावा भी आप सबको सक्रिय रहना है ताकि इस समिति का जो है गतिविधियां सुचारू रूप से लगातार संचालित होता रहे। हाँ, हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग इस समिति की जो शक्ति है, इसका जो कर्तव्य है, उसको ठीक से समझ लेना सही होगा। सचिव जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अच्छा होगा कि सभी सदस्य एक एक कार्य या भूमिका के बारे में बताएं, जिससे फिर से समिति के सभी सदस्य जो हैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता चल जाए। विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधि का उचित उपयोग करना, विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों के शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना। सरकार के नियमों के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण एवं भवन के रख रखाव में जन अंशदान प्राप्त करना। नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना। ये ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए। शिक्षकों के द्वारा लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों का अपमान, भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करना। समय समय पर जरूरत के हिसाब से दिए गए अन्य कार्य को भी करना है। वाह, हम सभी को अपने काम के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन सिर्फ काम जानने से नहीं होगा, उसे करना भी होगा। बिल्कुल करेंगे। इन सारे कामों को अगर हम बढ़िया से करते हैं तो हमारा विद्यालय हमारे बच्चों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। एकदम सही, पर ऐसा तब होगा जब हम सब अपने कार्य को पूरे पवित्र मन से करेंगे और इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय के विकास के लिए मिलने वाली राशि का एक एक पाई का उपयोग पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के विकास के लिए ही करेंगे। और इसके लिए विद्यालय शिक्षा विकास निधि नाम से बैंक में खाता खुलवा लिया गया है। सचिव जी और प्रधानाध्यापक महोदय इस खाते का संयुक्त रूप से संचालन करेंगे, लेकिन एक एक सदस्य इसका एक एक पाई का हिसाब देख सकता है और जांच सकता है। सरकार से मिलने वाली राशि चाहे समुदाय से मिलने वाले दान, इन सभी का अगर हम लोग उचित उपयोग करने लगे और 1 रुपया भी यदि नाजायज खर्च ना हो तो हमारा विद्यालय और विद्यालय की पढ़ाई ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। हम लोग का ही बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, स्कूल अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे तैयार होंगे, बच्चे अच्छे होंगे
तो समाज, देश सब अच्छा होगा। हम लोगों को अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगाना होगा। तो आज की ये मीटिंग यहीं समाप्त होती है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।